आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इंतहाई ख़ास 4 अमल आपको बताने जा रहा हूँ। ये अमल आप ताक रातों में भी पढ़ सकते हैं और ये अमल आप अब जितने दिन बाकी बच गए हैं रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं और बेशुमार नेमतों को और बेशुमार बरकतों को अपने दामन में समेट सकते हैं। ये अमल ऐसे हैं कि इनको जिस मकसद के लिए भी इंसान पढ़ता है उस मकसद में इंसान को कामयाबी मिलती है और बेशुमार लोग इन्हीं अमाल को करके फैज़याब भी हो चुके हैं और मनचाही मुरादों को भी उन्होंने पाया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़्ल व करम से। इस वक्त वो तमाम मुश्किलात जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, इस वक्त हम ज़िंदगी के जिस मुश्किल में हैं, जिस दुख और कर्ब की कैफियत से गुज़र रहे हैं, या कोई ऐसी परेशानी है जो जान नहीं छोड़ रही है, पहाड़ जैसी कोई मुश्किल है जो आपके सामने आ खड़ी हुई है, या कोई भी ऐसा मकसद है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला इसको पढ़ने की बरकत से आपके मकासद में आपको कामयाबी मिलेगी। याद रखिएगा, अक्सर मर्तबा ऐसा होता है कि हम परेशान होते हैं या हम पर मुसीबतें आ रही होती हैं, तो इस बात को जहन नशीन रखिएगा कि बाज़ मर्तबा मुसीबतें और परेशानियाँ हमारे ही गुनाहों की वजह से आ रही होती हैं और बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को आज़मा रहा होता है। तो हमें हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगनी है और हमें हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना है और हमें कसरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ना है, इस्तग़फ़ार करना है, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने वो बंदे बहुत पसंद हैं जो इस्तग़फ़ार करते हैं, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। आज जो मैं आपको 4 अमल बता रहा हूँ, उसमें सबसे पहला अमल जो मैं आपको बताऊँगा वो है सूरे मुज़म्मिल का। सूरे मुज़म्मिल पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं, सूरे मुज़म्मिल पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं जिनको अक्सर वीडियोज़ में मैंने बयान किया है। आज मैं सिर्फ अमल करने का तरीका बता रहा हूँ। इस अमल को करने का तरीका ये है कि आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और 7 मरतबा सूरे मुज़म्मिल पढ़नी है। इस बात को अपने जहन नशीन रखिएगा कि आपने सबसे पहले 2 रकात नफिल सलातुल हाजात पढ़नी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है और उसके बाद अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के सूरे मुज़म्मिल को 7 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद अपने मकसद की दुआ करनी है। आप चाहें तो चांद रात तक मुसलसल भी इस अमल को कर सकते हैं। किसी भी अमल को शुरू करने से पहले 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, 3 मरतबा सूरे फलक, 3 मरतबा सूरे नास, 3 मरतबा सूरे इखलास और 11 मरतबा या हाफिज़ो या हफीज़ो या रकीबो या वकीलो पढ़कर ख़ुद पर दम कर लिया करें हसार की नीयत से। उसके बाद किसी भी अमल को शुरू किया करें। दूसरा अमल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का है। बिस्मिल्लाह पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं जिनको बयान करना नामुमकिन है और बिस्मिल्लाह का अमल करके बेशुमार लोगों ने अपने मकासद में कामयाबी हासिल की है और जिस मकसद के लिए भी पढ़ा है उस मकसद में उनको कामयाबी मिली है और उनके जो मकासद हैं वो पूरे हुए हैं। रोज़ाना 786 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी। अव्वल आखिर आप दुरूद पाक पढ़ेंगे और अमल पढ़ने से पहले अपना हसार करेंगे, जो तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप चाहें तो इसे आप चांद रात तक भी मुसलसल पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाह के और दीगर अमाल कौन कौन से हैं, इस पर भी बहुत जल्दी वीडियो अपलोड्स हो जाएंगी मज़ीद और भी। तीसरा अमल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो दुरूद खिज़री का है। दुरूद पाक पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं जो कि आप तमाम लोग जानते हैं। दुरूद खिज़री पढ़ने की भी बेशुमार बरकतें हैं जिनको बयान नहीं किया जा सकता। दुरूद खिज़री की फ़जीलत पर भी मैं वीडियोस को अपलोड कर चुका हूँ। आप चाहें तो चैनल का विज़िट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। काफ़ी वीडियोस ऐसी हैं जिसमें मैंने दुरूद खिज़री पढ़ने के बाद हमें कौन सा मुराक़बा करना चाहिए उस हवाले से भी वीडियोस को अपलोड किया हुआ है मैंने। दुरूद खिज़री आपने 1100 मरतबा पढ़नी है। सबसे पहले 2 रकात नफिल सलातुल हाजात पढ़नी है। नफिल पढ़ने के बाद दुआ करनी है। दुआ करने के बाद फिर दुरूद खिज़री को 1100 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद अपने मकसद के लिए आपने दुआ करनी है। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें। चौथा अमल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस अमल की भी बेशुमार बरकतें हैं और इस अमल को करके बेशुमार लोगों ने अपने मकासद में कामयाबी हासिल की है। आपके दिल में जो भी मकसद है उस मकसद को अपने दिल में रखें, इस अमल को पढ़िएगा और उसके बाद दुआ करिएगा।
اول آخر آپ درود پاک پڑھیں گے اور 700 مرتبہ یا سلامو یا کریمو، یا سلامو یا کریمو 700 مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کے لیے آپ دعا کریں گے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے بھی ان تمام اعمال کو کریں گے، آپ کو آپ کے مقصد میں انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العزت ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دشمنوں پر ہمیں فتح و کامرانی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی شیطانی چیزوں سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، ساحروں کے سحر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔